वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक का एक नया चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सर आर एस अग्रवाल और सर आर डी शर्मा के बुक से हर चैप्टर का हर एक मैथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। मेरे चैनल में जाकर तुम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड हाइट एंड डिस्टेंस का सर आर एस अग्रवाल और सर आर डी शर्मा के बुक से जो चैप्टर है उसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोज सकते हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। मेरा हर एक वीडियो में तुम्हें 10 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। ट्रिगोनोमेट्री का जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। सेकंड चीज है कि ट्रिगोनोमेट्रिक मैथ जब हम लोग बनाएंगे तो 3 साइड का बात होगा। जैसे ही ये ट्रायंगल आया, ट्रायंगल का 3 साइड हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो 3 साइड यानी ए बी सी ए सी, इन तीनों साइड्स का नाम आखिर क्या है? तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ, ठीक 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री जिसको देख रहा है यानी कि AC, इसका नाम हो जाता है हाइपोटेनस। इसका नाम हो जाता है हाइपोटेनस। इसको हम लोग H बोलते हैं। दूसरा जो साइड रहता है AB और BC, इन दोनों में से एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कौन सा एंगल से मुझे मैथ को सॉल्व करना है उस पे। जैसे कि मान लो अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूं थीटा, मैंने जस्ट यहां एक नाम दे दिया एंगल का कि ये जो एंगल है इसका नाम है थीटा। जैसे ही मैं इस थीटा को देखूंगा, थीटा किस साइड को देख रहा है ये हम देखेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर इसको तुम अपना आंख समझ लो ऐसे, ये अगर तुम्हारा आंख है तो किधर दिखेगा? इस आंख से मुझे तो ये साइड दिखाई देगा AB। तो इस AB का नाम हम दे देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हम लोग P बोलते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस मेरा फिक्स है, तो थर्ड जो साइड है वो ऑटोमेटिक मेरा इस एंगल के लिए, थीटा के लिए बेस का काम करेगा, जिसे हम B कहेंगे। इतना दूर तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगर मान लो कि ये एंगल मुझे थीटा नहीं देके इस एंगल का बात करता तो इसको भी हम अपने तरफ से दूर कर लेते हैं। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, नाम दे दिया ए बी सी। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो है AC हमेशा हाइपोटेनस हो गई, ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसको हमेशा आंख बंद करके तुम हाइपोटेनस लिख सकते हो, यानी कि H। हमेशा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये H P B से हम लोग इसका नामकरण करेंगे। अब रहा बात, अगर मैं इस एंगल का बात करूं और इस एंगल को मान लो मैं बोलता हूं बीटा है, तो बीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर यानी P कौन सा होगा और B यानी बेस कौन सा होगा? तो मैं देखूंगा जैसे ये एंगल दिखा, ये एंगल किस साइड को देख रहा है? तो ये एंगल इस साइड को देख रहा है यानी BC को। तो ये मेरे लिए काम करेगा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का काम करेगा ये BC यानी कि P। अब मुझे हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो सिर्फ थर्ड साइड बाकी है, तो थर्ड साइड का नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा बेस यानी कि B। तो होप कि ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ। नहीं हुआ दोबारा देखो कि मैंने क्या समझाया है, बार बार देखो जब तक कि तुम्हें समझ में नहीं आ जाता है। खुद से ट्रायंगल को ड्रॉ करो, खुद से नामकरण करो। एंगल का नाम जरूर नहीं कि थीटा एंड बीटा ही दो, तुम कुछ भी XYZ कुछ भी दे सकते हो। तो इस तरह से सबसे पहला ये दिमाग में आना चाहिए तुम्हारा कि ट्रिगोनोमेट्री का मैथ है मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड है। हाइपोटेनस बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। जिस एंगल का मैं बात करूंगा उस एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होगा
वो परपेंडिकुलर होगा, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिक मेरे लिए बेस का काम करेगा। यानी कि यहां मुझे तीन चीजें मिलती है, एक P, एक B और एक H। सिर्फ इन तीन चीजों से मैं रेशियो बना सकता हूं। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, ये P, B और H से 6 रेशियो बन सकता है। मैंने इसे पहले भी समझाया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वीडियो में, तुम डिटेल्स में जाके वहां देख सकते हो। फिर भी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए जरूरी है इसलिए दोबारा से बता रहा हूं। तो ये P, B और H से हम 6 रेशियो निकाल सकते हैं। पहला रेशियो हो जाता है मेरा P बाई H, दूसरा रेशियो हो जाता है मेरा B बाई H, तीसरा रेशियो हो जाता है मेरा P बाई B। तो इस तरह से ये 3 रेशियो हम बना लिए, और 3 रेशियो हम बना सकते हैं इसको पलटी करके, यानी कि H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, यानी कि H बाई P। इसको H बाई B लिख सकते हैं, इसको B बाई P लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से मेरा 6 रेशियो बन सकता है एक ट्रायंगल से। क्या है, धीरे धीरे समझो, आराम से समझो। P बाई H का एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नाम दिया है। क्या नाम दिया है, यदि P बाई H हुआ यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हुआ, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे साइन थीटा। थीटा जस्ट मैंने एक एंगल का नाम दिया है, यहाँ एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है जो उस मैथ्स के अनुसार रिक्वायरमेंट होगा। तो हम अभी थीटा से बात करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे B बाई एच का मतलब हो जाता है कॉस थीटा, और P बाई बी का मतलब होता है टेन थीटा। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है, इस रेशियो को तुम्हें याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। ठीक जैसे ही ये H बाई P बदल गया, यानी कि साइन थीटा का जो P बाई एच था, जैसे ये H बाई P हो गया, इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई P। जैसे ही ये कॉस का पलटी हो गया, यानी कि चेंज हो गया, H बाई बी हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए सेक थीटा। और जैसे ही ये P बाई बी का B बाई P हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा। बस ये 6 रेशियो का ये जो है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H बाई P, H बाई बी, B बाई P, इसको याद कर लो। ये तुम्हें याद करना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो जैसे ही मुझे ये रेशियोज मिल गया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सारा मैथ तुमसे बन जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करके तुम्हारे लिए दिया हुआ है, पूरे के पूरे एक्सरसाइज को। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के तरफ। मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। क्या क्या होता है, हम यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये तो हम समझ चुके हैं कि ये जो है 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। इन 6 रेशियोज का यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा या नहीं देगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है इक्वल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन वाला मैथ जिसमें मुझे एलएचएस और आरएचएस को इक्वल है या नहीं है ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला बनता है। जैसे मान लो कि अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू बोलते हैं P बाई एच ये रेशियोज में, उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। क्यों बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्यों ऐसा बोल सकते हैं? देखो एकदम सिंपल सा मैं बता रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है। जब कोसेक थीटा को हमने पढ़ा था तो कोसेक थीटा का रेशियो क्या पढ़ा था हमने, एच बाई पी है। यानी कि ये पलट गया। तो कैसे पलटा, ध्यान से देखो, ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। यदि हम इसे साइन थीटा को 1 से डिवाइड कर दे तो इधर भी हम p बाई एच को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों साइड में हमने सेम काम किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एच बाई पी। इसको इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो यहां हम 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये निकलेगा h बाई पी, और h बाई पी का मतलब हमें पता है कोसेक थीटा होता है। यानी कि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेम चीज अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ये समझ में आया? इसी तरह से हम अगर दूसरा एक आइडेंटिटीज को ले ले, कॉस और सेक को, तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा बी बाई एच। ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके ऊपर मैथ बनाना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तब समझ में आएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच है। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा को 1 से डिवाइड कर देता हूं और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे क्वेश्चन में। तो 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एच बाई बी। 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एच बाई बी हो गया। एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी, एच बाई बी होता है मेरा सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। तो इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इजिकल टू 1 बाई सेक थीटा। तो दो रिलेशन हमने जान गया, साइन थीटा इजिकल टू 1 बाई कॉस थीटा, या कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इजिकल टू 1 बाई साइन थीटा। सेम चीज 1 बाई सेक थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, या फिर 1 बाई कॉस थीटा इजिकल टू सेक थीटा। चार चीज अभी तक हम लोग ने जान गया। अब मान लो कि tan और cot के बीच का रिलेशन देखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। अगर हम लोग 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई p बाई बी, इसको लिखेंगे 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो b बाई पी हो जाएगा ये। तो 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू b बाई पी। 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू, हम b बाई क्या होता है, b बाई पी, b बाई पी होता है कॉट थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा। अगर हम इसे बाईसीएम कर दे तो दिखा सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा इजिकल टू tan थीटा होता है। इसे एक एक करके दिमाग लगा के थोड़ा सा समझो, धीरे धीरे समझो, समझ में आ जाएगा कि ये रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन हो रहा है। इन्हीं रिलेशन का, इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पूरे चैप्टर के दौरान करना है। ठीक है, मैं बोर्ड को साफ करके हर एक रेशियो का जो रिलेशन आया वो इस तरफ लिख देता हूं। जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है। हमने उसे यहां लिख लिया। अब जरा ध्यान से अगर हम देखें, इन लोगों में आपस में जो ये रिलेशन हुआ है, ये रिलेशन आगे चल के कैसे काम करेगा, यही हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आखिर है क्या? जैसे मान लो कि मैं पहला एक क्वेश्चन तुम्हें समझाता हूं, यहां से तुम्हें
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में करना क्या है। मान लो कि मुझे इस तरह से दे दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसे आप प्रूफ कीजिए, इसे आप प्रूव करो कि ये जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे सॉल्यूशन करते समय कि लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में मेरा क्या दिया हुआ है, एलएचएस में मुझे दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, ये तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था। तो साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं पी बाई एच। अब चूंकि यहाँ साइन का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा। कहने का मतलब है, मान लो अगर x इज इक्वल टू मुझे 2 दिया है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो उसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू हमें पता है रेशियो से जो हमने किया था कि p बाई एच होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो p बाई एच का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि p स्क्वायर हो जाएगा और h स्क्वायर हो जाएगा। नंबर रहता तो हम उसका स्क्वायर निकालते, यहाँ नंबर नहीं है, वेरिएबल है, तो हम लोग वेरिएबल का स्क्वायर लिखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ p बाई एच का स्क्वायर प्लस कॉस को हम लिख सकते हैं b बाई एच का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच, तो उसका होल स्क्वायर। अगर इसे हम नॉर्मली सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इधर क्या निकलेगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसे और आगे अगर सॉल्व किया जाए, एच स्क्वायर मेरा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ क्या होता है, मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर ये एच है, ये पी है, ये बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ हम इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं। पाइथागोरस लॉ से हम एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर दिए इसको। जैसे ही एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया और मेरे लिए क्या बच गया, 1 जो राइट हैंड साइड में है। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर एच एस, और यहां हम लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करके दिखाओ मुझे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने चीज दिया है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तुम्हारा। यही है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब एक बहुत अच्छा चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे जिंदगी भर के लिए नोट कर लो। ये जो मैंने पहला तुम्हें बताया ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद रखना है तुम्हें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा मैथ बनाते बनाते। इसलिए इसे एक पहला फॉर्मूला मान के चलो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे भी आइडेंटिटीज में। ठीक है, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए मान लो कि हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक का बेस है यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं उसे ले लेता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा थीटा है, ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक एच हो जाएगा। मैं इसे बार बार यूज करूंगा, पूरे एक्सरसाइज बनाने के दौरान भी यूज करूंगा, तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा। जो ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने ए बी है, यानी ए बी मेरा पी का काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ये बी सी मेरा बी हो गया। ये क्लियर? अब आगे चलते हैं। हम इस ट्रायंगल का इस एच पी बी से पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है।
ये हमें पता है। अब चूंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम पूरे के पूरे मैथ को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या किए हमने, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, बोथ साइड में हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसे हमने अलग अलग कर दिया। अब अगर हम इस चीज को h बाई बी का होल स्क्वायर लिख दे तो, p बाई बी का होल स्क्वायर लिख दे तो, दोनों स्क्वायर है ऊपर नीचे, तो हम ये कर सकते हैं एक्सपोनेंट के नियम के अनुसार। प्लस ये तो बी स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम जब रेशियोज पढ़ रहे थे तो h बाई बी का मतलब हमें पता था कि सेक थीटा होता है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू पी बाई बी का मतलब था टेन थीटा, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो तो क्या यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो हमने इसको इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर दिया। तो ये जो प्रूव किया ये एक्चुअली 2 नंबर फॉर्मूला है तुम्हारा, और तुम्हें ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? होप कि तुम्हें मेरा बात समझ में आ रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री के प्रति। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजी और बहुत अच्छा मैथ है, इसका जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन लेके मैं तुम्हें इसी तरह का और एक फार्मूला को प्रूव करना सिखाऊंगा, ठीक है? सेम प्रोसेस से एक और प्रूफ करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए भी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है जिसमें ये 90 डिग्री है। जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ, ये सामने वाला मेरे लिए एच का काम करेगा। मैंने थीटा को सेम रखा है इसी एंगल को, तो जैसे ये थीटा हुआ, ए बी मेरा पी का काम करेगा और बी सी मेरा बी का काम करेगा। यहां तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट अब पूरा क्लियर हो चुका है कि मैं किसको पी किसको बी लूं। एच हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि मान लो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस नियम से। ये क्लियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस बार हम दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा मैथ? बिल्कुल सही सोच रहे हो, दोनों तरफ नीचे में पी स्क्वायर आ जाएगा। हम लिख देते हैं इसको डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ये बोथ साइड डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर हमने कर दिया इसको। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। तो जैसे हमने इसको लिखा, हम ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर अलग अलग कर दे तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसको लिख सकते हैं ना एच बाई पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ना बी बाई पी का होल स्क्वायर। देखो हमें पता है एच बाई पी कोसेक थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस सेम चीज बी बाई पी को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा,
क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। क्या मुझे यही क्वेश्चन में दिया हुआ था? यस, यही तो दिया हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया है। बट फिर मैं बताता हूं, ये प्रूफ नहीं है, ये भी तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला है जिसे तुम्हें पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के दौरान याद रखना है। कहीं ना कहीं मैथ में यूज होता रहेगा ये सब। तो होप कि तुमको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, तुम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के महारथी बनने के लिए तैयार हो रहे हो। तो चलो हम लोग आगे और कुछ बताते हैं, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। अब तक जो हम लोग सीखे हैं वो ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहां से हम लोग जो है इससे और दो फॉर्मूला बन सकता है। कैसे? मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो समझ में आया ना? अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर लिख ले तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इस एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बना लिया। क्यों बनाया? कुछ यूज होगा तभी तो बनाया ना। इसका यूज होगा जब हम लोग आइडेंटिटीज का प्रूफ करेंगे, तो हो सकता है कि इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ जाए या इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ जाए। इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम केवल ये तीन फॉर्मूला याद रखना। तीन फॉर्मूला को याद रखने का टेक्निक मैं बता दे रहा हूं। ये एकदम जिंदगी का पहला फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, इसलिए ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दोनों देखो माइनस में है, केवल ये साइन और कॉस का रिलेशन में ही प्लस था, बाकी दोनों के रिलेशन में माइनस है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? ये ज्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि टेन स्क्वायर पहले रहेगा कि सेक स्क्वायर पहले रहेगा। तो अल्फाबेटिकली याद रखो, ए बी सी डी करके अगर पढ़ते जाओगे, एस पहले आता है टी बाद में आता है, तो हम इसलिए लिखेंगे पहले सेक स्क्वायर को, क्योंकि अल्फाबेटिकली एस पहले आता है। सेम चीज अगर कोसेक स्क्वायर थीटा और क्वाट स्क्वायर थीटा को देखे तो सर इसमें तो दोनों सी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सी से आगे बढ़ो, दोनों में ओ है, और आगे बढ़ो, इसमें एस है और इसमें टी है, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। सेम इससे भी हम लोग और दो फॉर्मूला बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए तो प्लस हो गया। सेम चीज हम 1 को इधर ले आएंगे और टेन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्लियर? सेम इसको भी करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लाएंगे कॉट को उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज को बनाएंगे। उसके लिए जो कुछ जरूरत और फॉर्मूला का है वो मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूं। जैसे हमें जरूरत पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है। इसे तुम अपने से प्रूव करके देखना तो आता है या नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से हमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला
और जरूरत पड़ेगा जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज बनाते बनाते मैथ में उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हमारा सर आर.एस. अग्रवाल का क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज स्टार्ट। हर एक वीडियो में मेरा 10 मैथ रहेगा। हर एक वीडियो में मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरा, तुम पूरा एक्सरसाइज बना लेना।